एलेक्सा से, हाँ, अपनी एलेक्सा से मैं जगजीत सिंह के कृष्ण भजन सुनती हूँ। वाह, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। और उसके बाद में राम भजन होते हैं अनुराधा पौडवाल के और लता मंगेशकर के। लता मंगेशकर के इतना सुंदर वातावरण हो जाता है सुबह का कि मन खुश हो खुश हो जाता है। सब रास्ता भी सुनती हो? सही बात। हाँ, एलेक्सा से सुन, हाँ एलेक्सा से और बड़े आराम से बजते हैं उस पे, बहुत अच्छी। आराम से बजता है। हाँ। नहीं, मेरा तो अपना ही मोबाइल होता है यूट्यूब पर, तो मैं दिन के हिसाब से भजन लगा देती हूँ। जैसे मंडे है तो शिव जी का भजन, ट्यूसडे है तो रामायण का चौपाई हो गया, राम का भजन हो गया, और राम की आरती हनुमान जी की हो जाती है, और बुधवार को गणपति जी की हो जाती है, और गणपति के साथ शिव जी और राधे श्याम। बहुत खुशी हो, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों के बगैर तो बहुत मुश्किल है जीना, है ना। वो काम का प्रोफेशन तो बाद में आता है। ओके, ये जो पहले गृहणियां थी, हाउस वाइफ, तो बहुत अच्छा था ना। एक्चुअली बहुत अच्छा था। तो मैं भी सुबह सुबह उठती हूँ, तो मैं भी अराउंड 4:30 5 o'clock जाग हो जाती है मेरी भी। तो पहले गणपति जो हॉल में रखा है जाती हूँ और बोलती हूँ बस हर घर में सुख शांति हो, घर घर में। और सभी मेरी भी प्रार्थना में जाती है। फिर मैं पढ़ती बहुत हूँ, मेरे बहुत सारी डायरीज हैं, बहुत मैंने इकट्ठे किए हैं, बहुत टॉपिक्स पर, न्यूज़पेपर कटिंग, दिस दैट। तो वो मैं पढ़ती हूँ, याद करती हूँ कि आज मुझे क्या क्या, ओके हाउ शुड आई डील विथ लाइफ। एंड अभी क्या है स्टूडेंट्स के साथ, मेरे पास अबाउट 30 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 30+ स्टूडेंट्स। तो ये लॉकडाउन ने बहुत बच्चों की पढ़ाई को उलट पुलट कर दिया है ना, कितने बच्चों को। तो अभी आई हैव बिकम लाइक अ मेंटर टू माय स्टूडेंट्स। तो वो मुझे अपनी डायरीज पढ़ के और अब सोचना पड़ता है, आज ये बच्चे को मैं ऐसे बोलूंगी। पहले मैं यही सोचती हूँ, मैं बच्ची होती तो मुझे टीचर क्या बोलती अच्छा लगता, ज्यादा मेंटरिंग करती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सोच विचार के रखती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है, उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये सब बातें अभी सीख रहे हैं हम। वी आर लाइक, जो अलका बोल रही है ना, अच्छा है कि वी शुड थिंक वी आर यंग। Deepa, I believe in one thing. I think if you are a teacher and if you are a good, sincere teacher, and every teacher should be a mentor for the students. Yes, no? Right. Yeah, it is not just the text. It is not just the subject that you are teaching. It is a lot of strong mental values, emotional values, spiritual values, moral values that you teach to the students. अभी तो लॉकडाउन के बाद क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बच्चों का ध्यान ज्यादा इंटरनेट एंड गेमिंग पर जा रहा है। तो मदर्स आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। तो मुझे कितनी बार मदर्स बोलती है, मैम ये प्रॉब्लम है, आप जरा सोच के बात कर लेना। देन आई हैव टू थिंक हाउ टू हैंडल इट। So what you say is right. We teachers are also like psychologists, you know, mentors. तो पहले मुझे अपने आप को उस लेवल पे लाना है, बच्चे की लेवल पे। And responsible teachers, we are at a very a crucial level for the child. Because I personally feel that more than the parents, the child listens to what the teacher is saying. And we should set an example before them. We should really be models for them. We should be mentors for them and teach them good values of life. Especially at a young age. That is very important. जैसे अभी अलका ने पूछा कि सबको यही था मन में कि बड़े होके क्या बनेंगे, क्या कि एक होना है, वो होना है। तो मैं छोटी थी तो मुझे एयर होस्टेस बनना था। मुझे एयर होस्टेस बहुत अच्छी लगती थी। तो अभी भी मैं बच्चों से ये पूछती हूँ कि अगर पढ़ोगे नहीं, चलो अगर पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, सिर्फ इंटरनेट अच्छा लगता है, बड़े होके क्या बनेंगे? तो कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। तो मैं बोलती हूँ उसके लिए तो पढ़ाई चाहिए ना। राइट। हाँ, मिनिमम 12th क्लास तो करना ही पड़ता है ना, चाहे कुछ भी पढ़े। सही बात है, कुछ भी करना। हाँ, मिनिमम तो उतना करना ही करना है, 12वीं पास।
और लगता आजकल है तो बच्चों को जरा भी डांट नहीं सकते, डांट के तो कोई सुनता ही नहीं है, प्यार से ही हैंडल आते हैं वो लोग। कौन है ये? बहुत डांटने से डेलीकेसी तो और टैकल। डांटने से और काम बिगड़ जाता है, आज बिगड़ जाता है। आज एक और बिगड़ जाता है। आज एक छोटी लड़की आई थी, मस्ट बी 28-29 की थी वो। उसके 2 बच्चे थे, एक 6 साल की थी लड़की और लड़का था अरे उसका आई थिंक 2 इयर्स का था, 2 या 2.5 साल का होगा। इतनी रिलैक्स थी वो लेडी ना, मैंने इतनी रिलैक्स लड़की को देखी नहीं जिंदगी में। वो अपना बैठी थी मेरे कमरे में, बातें कर रही थी, बच्चे उधम मचा रहे थे, उसके पापा देख रहे थे बच्चे को, उसको कुछ नहीं पड़ी थी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम इतनी रिलैक्स कैसी हो? तो कहने लगी क्यों रिलैक्स क्यों नहीं होंगी, मुझे क्या करना है, बच्चे मेरे अपने बड़े हो रहे हैं, अपने आप पल रहे हैं। एंड शी शोड मी, वो जो इंस्टाग्राम में उन्होंने वो डाले हैं अपने कुछ क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के कुछ रील वीडियोस डाले हैं। उन्होंने उसमें लिखा है बैड पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग। बैड पेरेंटिंग का लिखा है parent led, shouting at children, telling them not to do this. Good parenting, children led by children. Do what you like to do, appreciate children. आजकल जो पेरेंटिंग का जो नुस्खा है ना बदल रहा है और बहुत खूबसूरती से बदल रहा है, बहुत बदल गया बहुत है, बदल खूबसूरती गया से है। बदल रहा है। इतना प्यारा मुझे लगा ना उसका एटीट्यूड, ना जो उसने बोला। नहीं तो मैंने कुछ लेडीज को देखा है, यंग लड़कियों को देखा है, पीछे पड़ी रहती बच्चों के, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो। एंड दिस गर्ल शी वाज सो अमेजिंग ना, ऐसे बैठी हुई थी आराम से। उसके हस्बैंड अरे सामने थे, उसके हस्बैंड। But Alka ji, that shows that she Friend ऐसी maybe थी। she had trained her husband also well for the job. No, but what I like very much is she can, हाँ, वो आपके husband wife की आपस की बात है. She is a patient. हाँ. She needs to sit with me. She needs to talk. Exactly. She needs to know that husband is taking care of that. But what I liked was that she was not bothered कि उसका बच्चा रो रहा है, कि चिल्ला रहा है, कि गिर रहा है, कि उठ रहा है, कि क्या। ऐसे हमारी मम्मी होती थी। हम लोग घूमते रहते थे सारा दिन। अपने जब हम लोग जाते थे छुट्टियों पे अपनी मामा जी के घर पे, हमें पता नहीं घर सुबह कब हुई, रात कब हुई, दिन कब हुआ। और हमारी मम्मी पूछती कि नहीं थी खाना खाया कि नहीं, तुम कर क्या रहे हो भाई, घूम कहाँ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हम लोगों को कुछ होश नहीं होती थी, हम लोग घूमते रहते थे। आजकल की मम्मी लोग फोन करेंगे, किधर हो, चलो खाना नहीं खाया तुमने, खाना खाने आओ, पढ़ाई नहीं हो, चलो पढ़ाई करने आओ। इतना बोर करते ना बच्चों को, मैं क्या बताती। एनीवे, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू आल्सो। Who else is want to share now? किसको शेयर करना है? मीनू जी, आप क्या शेयर करोगे आजकल के बारे में, अपने बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, या कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो? Anybody can share. Me? हाँ, मेरा फ्री आपका मेरा chat- तो ये है। कौन बोल रहा है? मीना जी आप बोलिए। मीनू जी के आप पास बोलिए, आप। मैं बोल रही हूँ। हाँ, बोलो। ये है कि देखो, आपने पहले वो शुरू किया कि आप अपनी खुशी के लिए क्या करते हो। हाँ, सबसे पहले आपने ये पूछा। तो देखो, मेरा शौक है गाना गाना, कविताएं लिखना, और कविता लिखना, भजन लिखना, भजन कंपोज करना, भजन गाना। तो मैं इन सब चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं ये सब काम करती हूँ, और आजकल तो बहुत बिजी हूँ। एक चीज मैं और आप लोगों को उसमें शेयर करना चाहती हूँ कि आपने उस दिन कहा था ना, कोई प्रोग्राम हो तो सबको लेके चलो। आजकल देखो, ये अपना सोसाइटी का एक वो चल रहा है, एक 15 अगस्त का 3 फंक्शन का आया था, सबके पास नोटिस आया था, 15 अगस्त का और जन्माष्टमी का और गणपति का। तो आजकल उसका चल रहा है। तो उसपे बहुत सारी चीजें हैं, वोकल म्यूजिक है, डांस है, ग्रुप डांस है, सोलो डांस है, और बच्चों का कंपटीशन है, दुनिया भर का है। तो पार्टिसिपेट जिसको करना है, वो एक फॉर्म है, वो फिल करके और अपना वीडियो बना करके भेजे। तो आजकल मैं तो उसमें बिजी हूँ। 15 अगस्त में भी मैंने वो करा था, और अब फिर मेरे पास फिर कॉल आई कि भाई आप जन्माष्टमी के लिए तैयारी कीजिए। तो मैं जन्माष्टमी के लिए कर रही हूँ। तो मैं तो अपने को इन सब चीजों में ज्यादा मुझे इंजॉयमेंट मिलती है। बस ये सब गाना बजाना, डांस वांस, ये सब करना, और फिर उसके बाद खाना खा के सो जाना। बस ये मेरा ये नहीं, जो अभी आपने बताया ना, वो मैं भी कर रही हूँ। जन्माष्टमी और गणेश पूजा के लिए मैं तैयार कर रही हूँ अपने आप को, भजन के लिए। मैंने तो फॉर्म भर दिए दोनों। भर के आप वो उसका वीडियो बना करके पहले भेजना है सिलेक्शन राउंड के लिए। हाँ, तो वो भेज दीजिए।
हाँ वो भेज हाँ जी, दीजिए, हाँ जी। फिर जैसे वो कहेंगे, मतलब इसको नींद कम आती है। तो अलका, मैं आपको बताऊं, मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत साउंड स्लीप सोती हूँ और खूब सोती हूँ, खूब आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, खूब आराम से मेरे को नींद आती है। बहुत अच्छी मैं बात, बहुत अच्छी ये बात है अच्छी कि बात नींद है। अच्छी आ जाती है। मैं ये मैं अच्छी खूब बात है। ये खूब सबसे आराम बड़ा से सोती हूँ। अच्छा एक पॉइंट है। तो मैं नींद जैसे तो मुझे भी बहुत जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है, या जो मैंने अभी तक जो सीखा है अपने लाइफ में, हम छोटे से जो भी सोचते हैं ना, अगर हम बिल्कुल हमारे माइंड में एकदम सेट है कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके किसी भी स्टेज पे, लाइफ के किसी भी स्टेज पे, वो एक पिंच जो है ना, वो खत्म नहीं होती है। जैसे मैं अपना बोलूंगी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में थे, पढ़ाई लिखाई और बाकी की आप कुछ भी एक्टिविटीज आप कर लो, और उस सब में हमें करने की पूरी आजादी थी, बट आप जॉब करो या कोई काम करो, वो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इवन आप करवा लो वो ठीक है, बट आप करना नहीं है आपको कुछ भी अपने लिए। पर वो एक मन में थी कि मैं कुछ करूंगी आगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूंगी। नॉर्मल पढ़ाई करा, फिर शादी भी हो गई एट ए टाइम, बच्चे भी हो गए, पर वो मेरे मन में एक था कि मैं कुछ अपने नॉर्मल झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे कपड़े डेट ऑल, उसके अलावा भी मुझे लाइफ में कुछ तो एक करना है। वो एक चार्म था, एक हुक बोल सकते, वो एक हुक थी मुझे। और विद इन मतलब लास्ट जो 7-8 ईयर्स पहले एक सडनली एक कहते हैं ना कि उसको मेरे सपनों को थोड़ा एक पीस मिला। मैंने एक छोटा सा बेकिंग का किया था, ओके, तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैंने बस ऐसे रैंडम लिया था, फिर वो मुझे अच्छा लगा। वहां से जो मेरी वो जो एक दबी इच्छा थी कि मुझे लाइफ में कुछ नॉर्मल चीजों से अलग कुछ हटके अपने लिए करना है, जो मैं मुझे फील अच्छा कराता, जो मुझे स्ट्रेसफुल मतलब बिल्कुल होने नहीं देता। इवन मेरा बर्डन भी जितना भी रहता है ना, वो करने के बाद मैं फुल एकदम कंप्लीट रिलैक्स रहती हूँ, कितना भी मुझे उसमें प्रॉब्लम आता है। तो उसके बाद धीरे 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 अपग्रेड किया मैंने अपने आप को, और वो चीज मुझे इतना अच्छा लगा। तो एक नॉर्मल जो हाउसवाइफ्स हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हैं, बट एक कहीं एक वो लाइफ में रह जाता है, एक हुक सी कि वो काश वो होता, वो काश। क्योंकि मैंने देखा है अपने लाइफ में, मम्मी हमारी हैं, हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, उन लोगों को अभी भी वो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करने को मिला, हमें वैसा नहीं करने को मिला। ठीक है, आप वो टाइम पे नहीं कर पाते हो, एक सपोज एक जिस वक्त आप करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आप एक स्टेज के बाद फ्री होते हैं, तो थोड़ा आई थिंक 1 घंटा आप शुरुआत कर सकते अपने लिए। वो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप जो करना चाहो, आप बागवानी करो, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, सो जाओ, ये आपके ऊपर है, फ्रीली आपके ऊपर है। तो मेरी ये मतलब था ये मुझे कि कुछ तो मुझे करना है, और अभी मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं अभी जो भी मेरा छोटा सा एक बेकिंग का है कोर्स, और मतलब जो भी मुझे कितना भी हर्डल रहता है ना लाइफ में, जब उसके बारे में मैं सोचती हूँ, मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हूँ, पूरी तरह से। और जब स्टार्टिंग किया था तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते ना स्टार्टिंग में, भाई चलो ठीक है कुछ कर रही होगी, भाई कुछ कर रही होगी, लेकिन जब अब अच्छे से उभर के आ रहा है तो लोग अप्रिशिएट करते, तो तारीफ करते, तो ये एक अंदर से लग रहा है कि चलो मैंने समय रहते कुछ तो स्टार्टअप लिया अपने लिए। वो डेफिनेटली आज छोटा है, आगे भी बढ़ेगा, धीरे धीरे हम ग्रोथ ही करेंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे एटलीस्ट। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ठीक है, समय हमारे 10 साल मम्मियों वाला एज थोड़ा शायद डिफिकल्ट रहा हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में थे, बट अभी ये स्टेज पे चाहे हम कितने भी लाइफ में हमारी कोई भी एज हो, एज तो खैर आज लिमिट है ही नहीं हमारे पास, और इंटरनेट है, तो कुछ भी हमारी जो भी दबी ख्वाहिशें है, जो भी हमारे पास जो कुछ भी हम सोच रहे थे, वो आज हम कर ले, एक एटलीस्ट एक स्टार्ट ले ले। एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा स्टार्ट हमारे लिए हमारी मंजिल तक जरूर डेफिनेटली वो हम पहुंच ही जाएंगे, लुढ़कते पड़कते, लेकिन डेफिनेटली पहुंचेंगे जरूर। गुड, वेरी ये गुड, मतलब वेरी नाइस, यू नो व्हाट, वेरी गुड। आप क्या बेकिंग करती हैं? बेकिंग, केक्स एंड या पेस्ट्रीज हैं? हाँ
हाँ तो फिर वो आप डिलीवर भी कराती हैं?